ऋण चढ़ना चाहिए। तो ये हमेशा ख्याल रखना कि हम साहेब के दरबार, गुरु दरबार में आए, हम दूसरे की सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमारी भी कोई सेवा ना करें, हम स्वयं अपना कार्य कर लें। ये ऋण से मुक्त होने का साधन है। ये सब चीजों का ख्याल रखना, तभी ये बड़े बड़े जो कार्य है वो सफल होता है। और सदगुरु कबीर प्राकट धाम लहरतारा में ज्येष्ठ पूनम अभी 2-3 महीने का टाइम है। यदि समय ठीक रहा, अच्छा रहा, तो ये छगनलाल जी बैठे हैं, इनकी तरफ से वहाँ 3 दिन की कार्यक्रम की सेवा है और आप सब वहाँ पधारना। सभी को निमंत्रण है, आमंत्रण है, आप सब आना वहाँ, ठीक है। और लहरतारा धाम में कुछ विशेष कार्य चल रहा है। वो तो अब मेरा कार्य नहीं है, किसी का कार्य नहीं है, वो तो साहेब का कार्य है। और ये तो मानना पड़ेगा कि हजूर उदित नाम साहेब यदि वो संकल्प नहीं करते कि ये लहरतारा में कबीर साहब प्रकट हुए, तो तुम निश्चित रूप से कागज में ही पढ़ते लहरतारा को, वहां जाकर देखते नहीं कि वो लहरतारा कहाँ है। ढूंढने से नहीं मिलता लहरतारा, आप ढूंढते रह जाते, लेकिन लहरतारा मिलता, वो कागज में ही लिखा होता कि लहरतारा में कबीर साहब प्रकट हुए। कम से कम इस पूरे कबीर पंथ को हजूर उदित नाम साहेब ने ये लहरतारा है ये बना कर दे दिया। उसकी रक्षा करना, उसकी उन्नति करना, उसको आगे ले जाना है, उसकी सेवा करना, उसकी व्यवस्था करना, ये तो उस पथ को मानने वाले की जिम्मेदारी है कि हजूर साहब की जिम्मेदारी है। ये तो मानने वाले की जिम्मेदारी है। साहब ने तो कम से कम ये तो कर दिया कि ये लहरतारा है। आज वो लहरतारा स्थान किसी दूसरे के पास तो नहीं है, कबीर पंथ के पास है, अपने पास है। तो उसको भी दर्शन करना, सेवा करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से एक बात और मैं बता दूं, एक तो हजूर उदित नाम साहेब का कृतज्ञ होना चाहिए कबीर पंथ को कि जिसको हम इष्ट मानते हैं, उस इष्ट की भूमि को साहेब ने रक्षा तो कर दी, हमें बता तो दिया कि ये तुम्हारा लहरतारा है। अब साहेब शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी बताए हुए स्थान तो है। और यदि हम कबीर पंथी, हमारी जिम्मेदारी बनती, आप भले यहाँ बैठे हो, यहाँ कबीर पंथी हो, लेकिन कोई गैर व्यक्ति यदि वहां जाता है, गैर कबीर पंथी, क्योंकि काशी है, पुस्तकों में लोगों ने पढ़ा है कि कबीर साहब काशी में आए तो गैर कबीर पंथी भी आता है, और वहां आने के बाद देखता है कि कबीर साहब का स्थान तो ये है, लेकिन उसकी दुर्दशा है, तो उसके मन में यही कबीरपंथी है। ये कबीरपंथी लोग ऐसे ही हैं क्या? तो ये उनके वचन, ये जो वचन निकलता है उनका, वो तो सब कबीरपंथियों तक पहुंच जाता है। तुम कहीं बैठे रहो, ये पहुंच जाता है, ये आवाज तो पहुंचती है उसकी। तो ये और बात बता रहा हूं, वहीं लहरतारा के आसपास करोड़पति बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन उनका हृदय कबीर साहब से थोड़े जुड़ा है। तो वो टूटे चाहे फाटे, चाहे बने चाहे बिगड़े, उनसे क्या मतलब है? उनसे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन हम कबीरपंथी, हमें तो मतलब है कि वो हमारे साहब का दरबार है। तो जीवन में, साल में एक बार तो वहां आदमी को आना चाहिए कि ये साहब का दरबार है, अपना दरबार है, अपने इष्ट का दरबार है। और हम तो कहते हैं हम रहें चाहे न रहें, यदि आप कबीरपंथी हो, कबीर साहब के पथ पर चलते हो, तो साल में 10-15 दिन तो बिना किसी का निमंत्रण और बिना कहे वहां सेवा करना चाहिए, जाकर नाम लिखा कर। क्योंकि दुनिया के तीर्थ में जब आदमी घूमने के लिए टाइम उसको निकल जाता है, तो साहब के दरबार में 10 दिन टाइम नहीं निकलता कि साहब मैं 10 दिन यहाँ आऊँगा।
यहीं रहूंगा, यहीं सेवा करूंगा, यहीं मैं अपना 10 दिन का समय व्यतीत, ऐसा भी यदि हमें संकल्प होता है तो वो तीर्थ तीर्थ बन जाएगा और साहेब का नाम ऊंचा हो जाएगा। तो साहेब ने, पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब ने एक बहुत ऊंचे दृष्टिकोण से उतनी बड़ी जगह को, आज हिम्मत नहीं है लोगों के पास। आज का पोजीशन तो ये है, कबीरपंथी जमीन तो बेच सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। स्थानधारियों की हिम्मत तो ये है कि वो बेच सकता है उसको, लेकिन खरीद सकता। कम से कम साहब ने 10,000 पब्लिक वहां एक जगह इकट्ठा हो सके इतना बड़ा जमीन खरीद दिया। 10,000 आदमी उसके अंदर चले जाओगे, बाहर आदमी को पता नहीं चलेगा इसके अंदर 10,000 आदमी। इतना बड़ा गौरव साहेब ने देकर दिया है, और तो वहां भी दर्शन करने आना। और इसीलिए वहां कुछ विशेष, बाहर पत्थर तो जोधपुर का लगा ही दिया है, अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये संकल्प किया कि हम इस बार चतुर्मास उसी स्थान पर करेंगे, ताकि उस 2 महीने में भारत के कोने कोने की कबीरपंथी या कबीर साहब के मानने वाले वहां आए, उनका दर्शन करें, साहब के स्थान का दर्शन करें। तो वो 2 महीने का चतुर्मास वहां होगा। और ट्रेन गाड़ियां यदि चलती रहेगी, कुछ ये झंझट जो चल रहे हैं बीमारी का, इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। तो आप सब जरूर आना, जैसे समय मिले, जैसा टाइम मिले, आप सबको आमंत्रण। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बो, जय करुणामय सत्य नाम। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब। अब ये प्रसाद वितरण होगा।